खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तिजारती खसारे को कम करने के लिए बैरून मुल्क से गाड़ियों की दरामद 6 माह के लिए बंद करने का फैसला किया है। जिस गाड़ी में हम सफर कर रहे हैं उसे कंप्लीटली बिल्ट यूनिट यानी CBU कहा जाता है और ये गाड़ियां बैरून मुल्क से तैयार और आमतौर पर इस्तेमाल शुदा आती हैं, जबकि इसके मुकाबले में मकामी तौर पर दरामदशुदा पार्ट से तैयार होने वाली गाड़ियों को CKD यानी कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट कहा जाता है। लेकिन गाड़ियां खरीदने वाले शहरी मकामी तौर पर तैयार शुदा गाड़ियों के मुकाबले में दरामदशुदा गाड़ियों की खरीदारी में दिलचस्पी क्यों जाहिर करते हैं, ये जानने के लिए हम रुख करते हैं इंपोर्टेड कार्स की मार्केट का। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी जो लोकल कंपनीज वाले के कार डीलर हैं, इनके ऑथराइज डीलर जो है, उधर मुझे कैश पे कोई गाड़ी नहीं मिलती और कहते हैं आप बुकिंग करवा लें और 8-9 महीने बाद आपको गाड़ी मिलेगी। तो मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अब मैं इंपोर्टेड गाड़ी देख रहा हूँ कि उसी वक्त मुझे कैश में गाड़ी मिल जाएगी। लोकल गाड़ियों में तो अभी ये 0 मीटर है, आप पेमेंट जमा कराओ तब भी आपको 2 महीने में गाड़ी नहीं मिलती, उस पर भी ऑन चल रहा है। तो जैपनीज तो ये है गाड़ी ऑन द स्पॉट पेमेंट दो, मिल तो जाती है, यहाँ तो गाड़ी भी नहीं मिलती। आप पैसे दो कंपनी को, 2 महीने 3 महीने में गाड़ी नहीं मिलती। आपको लगता है ज़र मुबादला बाहर जा रहा है, तो उस ज़र मुबादला बाहर जाने की मद में जितना बाहर जा रहा है उससे 200% आपको ड्यूटी के मद में आ भी रहा है। सबसे पहली बात ये कि जो आपको ड्यूटी के मद में अमाउंट आ रहा है आप उसको रद्द कर रहे हो। फिर वो गाड़ी रजिस्ट्रेशन होती है लोकल एक्साइज एंड टैक्सेशन में, अरबों रुपया वहाँ जाता है, वो भी आप रद्द कर देंगे 6 महीने के लिए। ये मुनासिब फैसला नहीं है। आखिर पाकिस्तानी कितनी मालियत की गाड़ियां बैरून मुल्क से दरामद करते हैं और क्या ये फैसला वाकई मुल्क के तिजारती खसारे को कम करने में कुछ मदद देगा, ये जानने के लिए चलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के पास। इट्स जस्ट अ स्मॉल मेजर, मुझे नहीं लगता कि वो इतना सिग्निफिकेंट रिजल्ट जनरेट हो सकेगा। अगर मैं आपको लेटेस्ट ईयर की बात बताऊं तो 2021 FY21 में आपकी जो इम्पोर्टेड CBUs हैं वो तकरीबन 27,000 यूनिट्स इंपोर्ट की गई हैं, जबकि आपकी जो CKD की सेल्स है वो मोर देन 250 लाख की सेल्स रिकॉर्ड गई हैं। 27,000 गाड़ियों पे हमने जो खर्च किया है वो तकरीबन $250 मिलियन किया है। लगता है कि गाड़ियां बैन होने से अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, खासकर जब आप ऑन रोड गाड़ियां देखते हैं तो लोगों का एक माइंड बन जाता है यार इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आ रही है, आपका डॉलर बाहर जा रहा है, उस पर बैन लगाया जाए। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को आई थिंक इम्प्लीमेंट कर रही है कि पॉपुलर चीज़ पे ही पहले बैन लगा दिया ताकि लोग देखें कि गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है आपका इंपोर्ट बिल कर्टेल करने में। तो ये कुछ मेजर्स हैं, बट अगर उसको मैं इन नंबर टर्म बताऊं या इन परसेंटेज टर्म बताऊं तो फ़िलहाल इसका मिनिमल इम्पैक्ट है। लेकिन हुकूमत का कहना है कि दरामदशुदा गाड़ियों से कीमती ज़र मुबादला के ज़खायर बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाते हैं और इसीलिए दरामदशुदा गाड़ियों पर फ़िलहाल पाबंदी का फैसला किया गया है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।